हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के क्लास 9th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी का 4th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के पहले मैंने क्लास 9th के एनसीईआरटी के प्रीवियस 3 एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप बाद में इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। साथ में ही मैंने क्लास 9th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के मैथ्स के सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन करा रखे हैं। तो मैं चाहता हूं आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जब मन चाहे तब एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख पाएंगे। तो चलिए बारी बारी करके हम लोग अब एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि 4th एक्सरसाइज के ऊपर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो समझिए पहले हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमें यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स दिए हुए हैं पांचों पार्ट्स में। हमें देखकर ये बताना है कि इन पांचों नंबर्स में कौन से नंबर्स रैशनल नंबर हैं, कौन से नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। यही हमें पता लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। अब ध्यान से देखिए, 2 माइनस रूट 5 में 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, 2 एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। वहीं रूट 5 एक इररेशनल नंबर है। रूट 5 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। तो जब भी हम लोग रैशनल नंबर में अगर कोई इररेशनल नंबर घटाते हैं, रैशनल नंबर में अगर कोई इररेशनल नंबर घटाते हैं या जोड़ते हैं, जोड़िए चाहे घटाइए, हमेशा हमें इररेशनल नंबर मिलता है। हमेशा हमें क्या मिलता है? इररेशनल नंबर मिलता है। जब भी हम लोग रैशनल नंबर में कुछ जोड़ते या घटाते हैं इररेशनल नंबर को, तो हमेशा हमें इररेशनल नंबर मिलता है। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर एक्चुअली इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला पार्ट का आंसर है इररेशनल नंबर। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब कई लोग देख के इसे बोलेंगे कि ये तुरंत एक इररेशनल नंबर है। तो ये इररेशनल नंबर नहीं है। इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है रूट 23, यहाँ लिखा है माइनस रूट 23, बीच में माइनस है, तो दोनों एक्चुअली कट जाएंगे ना, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास 3। सिर्फ हमें मिलेगा 3, और 3 तो एक रैशनल नंबर होता है। 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। यानी ये पूरा क्वांटिटी एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना? तो हमेशा सॉल्व करके पता करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7। अब यहाँ पे भी देखिए, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है। हमें मिलेगा 2/7, और 2/7 एक्चुअली p/q के फॉर्म में है ही। p/q के फॉर्म में है, यानी रैशनल नंबर है। तो ये पूरी क्वांटिटी एक्चुअली में रैशनल नंबर हो गई। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? 1/√2। अब देखिए, जैसे इन दोनों पार्ट्स में क्या हुआ कि जो ये इररेशनल नंबर्स थे वो कैंसिल हो गए। क्या इस केस में कैंसिल हो पाएगा ये √2? नहीं हो पाएगा ना। ये √2 तो एक इररेशनल नंबर है, और इस नंबर में से √2 हम लोग हटा नहीं सकते हैं, तो ये एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। ये एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। इस केस में देखिए, रूट 23 हट गया था, सिर्फ 3 बचा था, इसलिए रैशनल नंबर हो गया था। इस केस में रूट 7 हट गया था, 2/7 बचा, जिसके कारण ये पूरा नंबर रैशनल नंबर हो गया। लेकिन इस वाले केस में √2 नहीं हट पा रहा है, जिसकी वजह से इररेशनल नंबर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 2π। अब मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखना होगा कि पाई एक इररेशनल नंबर होता है। पाई एक
इरेशनल नंबर होता है। कई लोग कहेंगे कैसे, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7 तो एक रेशनल नंबर है। ध्यान दीजिएगा 22/7 रेशनल है, 22/7 रेशनल है, लेकिन पाई जो है ना वो इरेशनल है। पाई तो आप कहेंगे कि इधर रेशनल नंबर, इस साइड रेशनल नंबर, इस साइड इरेशनल नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। लगभग पाई लगभग 22/7 के इक्वल होता है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है ना। तो याद रखिएगा 22/7 रेशनल है, 22/7 रेशनल है, क्योंकि ये तो p/q के फॉर्म में है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल। तो क्या इस वाले नंबर में से आप पाई को हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे, तो ये ओवरऑल जो नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि पाई क्या है? इरेशनल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमें चारों पार्ट्स में सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली कहें तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। पहले हम लोग इस 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल मल्टीप्लाई तो करना है। तो 3 2 जा तो 6 होता है। फिर 3 को हम लोग √2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? पहले बीच में देखिए साइन कौन सा आएगा, प्लस है ना, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। 3 को जब √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√2। ठीक है, तो इसका मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसकी बारी है, इसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3 और साइन आगे प्लस का आएगा। अब इस √3 को √2 के साथ करेंगे, √3 को √2 के साथ कैसे करते हैं? √3 × √2, ये हो जाएगा √3 × 2, तो ये हो जाएगा √6। ठीक है, बेसिकली कहें प्लस √6 आएगा। क्या आप अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। इन सबको ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब अनलाइक टर्म्स हैं, ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, सारे के सारे अलग हैं, तो कैसे ऐड करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें 3 + √3, 3 - √3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूँ। पहला तरीका 3 को 3 मल्टीप्लाई करिए, 9 आ जाएगा। 3 को -√3 मल्टीप्लाई करिए, तो पहली बात तो बीच में माइनस आएगा, 3 को जब √3 में करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। फिर इस √3 को 3 में करेंगे, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी बारी है, तो इसको जब 3 में करेंगे तो क्या आएगा? पहली बात तो प्लस में साइन, √3 × 3 दैट इज 3√3। ठीक है, अब √3 × √3 ध्यान दीजिएगा, √3 × √3, तो जब दो सेम चीज़ें रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई होती हैं तो एक्चुअली ये 3 ही हो जाएगा, है ना। √3 × √3 3 हो जाएगा, तो √3 × √3 पहली बात तो 3 आएगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 9 - 3 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है +3√3, यहाँ लिखा है -3√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपोजिट है ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और दोनों सेम चीज़ें हैं। तो जब दोनों सेम चीज़ें होती हैं लेकिन उनके साइन अलग अलग होते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ हमें मिलेगा 6। अब इसका एक तरीका और था, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ऐसा लिखा है a + b a - b, ऐसा ही लिखा है ना। और इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। a मतलब क्या? 3, तो या तो 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। यहाँ से भी 6 आ रहा है, यहाँ से भी 6 आ रहा है, जैसे मन चाहे तैसे सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लर्न है तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना, जैसे अगर आप लिखते हैं a² मतलब क्या होता है? a × a ना, तो अगर यहाँ पे √5 + √2 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है? √5 + √2, √5 + √2, है ना, 2 बार। √5 को √5 में मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अभी मैंने बताया था 5 आएगा, तो ये जाएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, √5 को अब √2 मल्टीप्लाई करेंगे
तो हो जाएगा √10, है ना, 5 और 2 मिलकर 10 हो जाएंगे, तो हो जाएगा +√10। ठीक है, इसका मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब √2 की बारी, √2 को 5 में करेंगे तो √2 को √5 में करेंगे तो क्या आएगा, √10 ही आएगा, +√10। अब √2 को √2 में करेंगे तो √2 को अगर √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो जाएगा +2, 5 और 2 तो ऐड हो जा रहे हैं, दैट इज 7। अब देखिए ये √10 है, ये √10 है, दोनों सेम नंबर है, इन दोनों के आगे 1 लें, है ना, इन दोनों के आगे 1 है, 1 और 1 मिलके क्या जाते हैं 2, और ये √10। आपको समझ में आ रहा है ये कैसे ऐड हुए हैं ये दोनों नंबर्स? जैसे अगर आप x + x करते हैं तो 2x आता है ना, 2x कैसे आता है, इस x के आगे 1 लिखा है, इस x के आगे 1 लिखा है, तो 1 और 1 ऐड करते हैं 2 आता है, फिर x लगा देते हैं आप लोग। उसी तरह देखिए ये 1x है, ये 1x है, तो हो जाएगा 2x। इस √10 को आप x समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 7 + 2√10। अगर आप a + b के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो भी यही आंसर आता है ना। फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है √5 - √2, √5 + √2। अब इस बार मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। देखिए ये है a - b, a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² ना। a की वैल्यू क्या है √5, तो ये जाएगा √5 का स्क्वायर, बीच में माइनस, b की वैल्यू क्या है √2, तो ये जाएगा √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 - 2 3 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं पहले पढ़ लेता हूं। कह रहा है क्वेश्चन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? इस क्वेश्चन का मैं पहले आपको मतलब समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों ने पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा था, पैरामीटर या कहें सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये होता है 2πr, है ना, 2πr आपने पढ़ा था। मैं पाई को पहले लिख सकता हूँ क्या, और 2r को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन में। और 2r मतलब 2 इंटू रेडियस एक्चुअली डायमीटर होता है, तो ये जाएगा पाई × डायमीटर, और इधर सरकमफ्रेंस। पाई की वैल्यू निकालना चाहें तो इस डायमीटर को नीचे भेज सकते हैं, तो ये जाएगा c/d। तो पाई की वैल्यू एक्चुअली c/d है, पाई की वैल्यू c/d है, सरकमफ्रेंस अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन कि आप लोगों ने पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया भी कि पाई एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है पाई। लेकिन इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पाई को p/q के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। आप पाई को p/q के फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं ना, तब तो ये रैशनल होना चाहिए। तो क्यों ये रैशनल नहीं है और कैसे आप रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है, लगभग c/d के इक्वल होगी, एग्जैक्टली नहीं होती है उतनी ही। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पाई हैज approximated value as c/d, मतलब पाई लगभग c/d के इक्वल होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, हमें √9.3 को कॉपी में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है ड्रॉ अ लाइन OA ऑफ 9.3 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर दिस लाइन टू पॉइंट B। अब इसका मतलब क्या है, आइए हम लोग उसे बनाकर समझते हैं। तो हमें √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √9.3 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का, 9.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, जो कि पहला स्टेप था। तो ये मैं 9.3 सेंटीमीटर का एक
लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को हम लोग नाम देंगे O और इसको नाम देंगे A। अभी पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, है ना। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा B। अब जाके पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है। पहला स्टेप क्या था कि हमें एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी थी। कितने सेंटीमीटर की? 9.3 सेंटीमीटर की, और उसमें हमें 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा आगे बढ़ा देना था। अब सेकंड स्टेप है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन OB, नेम इट एज M। इसका मतलब क्या है, आइए उसे कॉपी में बनाकर समझते हैं। तो ये जो हमें लाइन मिली है OB, ये बड़ी वाली लाइन, इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है और उसका नाम M रखना है। इस बड़ी वाली लाइन का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका है कि हम लोग कंपास लेंगे और पॉइंट B पर रखकर एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 आर्क ड्रॉ करेंगे पॉइंट B पर रखकर, याद रखिएगा पॉइंट B पर। फिर पॉइंट O पर रखकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब देखिए ये वाला आर्क इससे कट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कट कराने के लिए वापस पॉइंट B पर रखकर इस आर्क को और नीचे लेके आऊँगा जिससे ये कट हो सके। तो ये जो दोनों आर्क हैं वो 2 पॉइंट्स पर मिल रहे हैं, है ना। एक है ये पॉइंट और ये है एक पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे एक स्केल की मदद से। तो ये मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो हमें एक वर्टिकल लाइन मिली जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस पॉइंट पर कट कर रही है। इस पॉइंट को हम लोग मिड पॉइंट कहेंगे और इसका नाम रख देंगे M। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। क्या था सेकंड स्टेप? कि हमें इस बड़ी वाली लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना था। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस बड़ी वाली लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। इस लाइन को बाइसेक्टर कहते हैं और इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है? यूजिंग कंपास। कंपास से हम लोग क्या करते हैं, दोनों एंड से ऊपर और एक नीचे आर्क ड्रॉ करते हैं। दोनों आर्क जहाँ पे कट करते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन बाइसेक्टर कहलाती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिस पॉइंट पे कट करेगी नीचे वाले लाइन को, उसी पॉइंट को हम लोग मिड पॉइंट कहेंगे। थर्ड स्टेप है ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस OM। यानी अब हमें एक सेमी सर्कल बनाना है OM रेडियस का, मतलब रेडियस इतना होना चाहिए। तो फिर से हम लोग कंपास लेंगे और पॉइंट M पर निडल रखेंगे और O तक लेके जाएंगे, ठीक है। O तक आप देख सकते हैं मैंने निडल पॉइंट M पर रखा है और O तक लेके गया हूँ, तो ये मुझे रेडियस मिल गया। अब इससे मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इससे क्या कर रहा हूँ, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा सेमी सर्कल, ठीक है। तो तीसरा स्टेप यही है कि हमें OM रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये जो हमें सेमी सर्कल मिला है ना, इसकी खास बात यह है कि ये पॉइंट B से होकर जरूर जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट B से होकर जा रहा है यानी अभी तक आपने कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से किया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप में हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ए विच कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है। मतलब अब हमें इस पॉइंट A पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग D के मदद से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यानी हमें एक 90 डिग्री की लाइन बनानी है, ठीक है। तो मैं D के हेल्प से बना रहा हूँ, आप चाहें तो सेट स्क्वायर के हेल्प से बना सकते हैं,
कंपास के हेल्प से बना सकते हैं या इस डी के हेल्प से बना सकते हैं, जैसे भी आपको बनाना आ जाए। तो मैं डी के हेल्प से बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान पड़ता है 90 डिग्री का एक लाइन बनाना। तो मैंने क्या किया है, पॉइंट ए पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, तो पॉइंट ए पर मैंने सेंटर रखा है डी का, फिर इस 90 वाली लाइन के ऊपर जस्ट एक पॉइंट मार्क कर दिया है, ठीक है। और ये जो पॉइंट था ये वाला, इसको मैंने पॉइंट ए से मिला दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है वो सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रही है। इसी पॉइंट को हम लोग नाम देंगे P। इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, P। अब देखिए हमें क्या करना है, फिफ्थ और लास्ट स्टेप है, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस AP। दिस सेमी सर्कल मीट द हॉरिजॉन्टल लाइन एट F। दिस F इज √9.3। तो फिफ्थ स्टेप का मतलब ये था कि अब हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब देखिए सेमी सर्कल ड्रॉ कैसे करना है, हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस AP हो। जिसका रेडियस क्या हो, AP हो। तो मैं पॉइंट A पर कंपास रख रहा हूँ और पेंसिल को P तक लेके जा रहा हूँ। दिख रहा है आपको, पॉइंट P तक लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, अगर मैं उसको आगे लेके जाऊं तो इस सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं कट कर देगी। तो मैं इस लाइन को आगे लेके जा रहा हूं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये जो सेमी सर्कल है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है। इसका नाम मैं रख रहा हूं F। और ये जो A और F है ना, A से F तक की दूरी को ही हम लोग √9.3 कहेंगे। A से F तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, √9.3। तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9.3, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, यही डिस्टेंस √9.3 है। इसको बनाने के लिए हम लोगों को टोटल 5 स्टेप फॉलो करने पड़े, तब जाके हमें √9.3 जितना बड़ा एक लाइन हमें मिला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी टोटल 4 पार्ट्स हैं, हमें रैशनलाइजेशन करना है। आप लोगों ने शायद रैशनलाइजेशन पढ़ा हो। हमें 1/√7 को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब होता है नीचे से इर्रेशनल नंबर को भगाना। जैसे ध्यान से देखिए, नीचे √7 है, √7 एक इर्रेशनल नंबर होता है, तो हम लोग इस √7 को नीचे से भगाएंगे। कैसे भगाते हैं देख लीजिए। जैसे अगर सिंगल इर्रेशनल नंबर हो ना, तो जो भी नंबर हो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है। √7 को √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा ना। √7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आएगा। हो गया आंसर यही, ठीक है। सेकेंड पार्ट पर जाते हैं। क्या है, 1/√7 माइनस √6। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करना तो मल्टीप्लाई ही है, ये बात तो हमें पता है। इस केस में एक ही इरेशनल नंबर था, इसलिए मैंने बस √7 और √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब जब ऐसा केस मिले कुछ माइनस या प्लस के फॉर्म में, तो पता क्या करिए, ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिखिए √7, यानी ये जो नंबर है यहाँ पे माइनस है ना, तो बीच में प्लस लगा दीजिए। यही आपको ध्यान देना है कि अगर माइनस हो तो प्लस, अगर प्लस रहता तो माइनस लगा देते। और ये वाला नंबर √6, यही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, √7 प्लस √6। समझ आया क्यों यही मल्टीप्लाई करना है। ये वाला नंबर लिखना है, यहाँ जो भी साइन है उसका अपोजिट, फिर ये वाला नंबर, और वही नीचे भी। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी लिखा है। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, a² माइनस b²। a² मतलब क्या, √7 का स्क्वायर ना, यानी इस पहले नंबर का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस इस वाले नंबर का स्क्वायर, दैट इज दिस, है ना। अब ये 1 में जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो सिंपली यही रह जाएगा। आई बात समझ में। ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6, नीचे क्या जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 होता है, बीच में माइनस, √6 का स्क्वायर 6 होता है, 7 माइनस 6 1 होता है, तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1, यही हमारा आंसर है।
चाहे तो आप नीचे से 1 हटा भी सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब हमें 1/√5 + √2 को रैशनलाइज करना है। फिर से वही तरीका, ये वाला नंबर ऊपर लिखिए, प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, फिर ये वाला नंबर, और वही सेम चीज़ नीचे √5 - √2, ठीक है। तो 1 में जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √5 - √2 डिवाइडेड बाई √5 + √2 है, √5 - √2 है, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया a + b a - b, a + b a - b दैट इज a² - b², तो ये जाएगा √5 का स्क्वायर, बीच में माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 - √2 पर हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा √5 का स्क्वायर विच इज़ 5, बीच में माइनस √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2, तो जाएगा √5 - √2 डिवाइडेड बाई 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 1/√7 - 2, फिर से वही तरीका, ये वाला नंबर लिखिए √7, माइनस है ना तो क्या लगा देंगे प्लस, फिर ये वाला नंबर दैट इज़ 2, और यही चीज़ नीचे भी √7 + √2, ठीक है। अब ये वाला नंबर जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए नीचे a - b a + b, तो इसका स्क्वायर करना है, यानी √7 का स्क्वायर, बीच में माइनस इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर हो जाएगा √7 + 2, नीचे क्या जाएगा √7 का स्क्वायर 7 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है ना, तो जाएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाई 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो आज मैंने सारे 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग 5th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।